अगर आप 2026 के बच्चे हो यानी कि नीट 2026 देने वाले हो, चाहे ड्रॉप ईयर लेने वाले हो या फिर 12th के साथ देने वाले हो और चाहते हो बायोलॉजी में 340 प्लस स्कोर करना, तो ये वाला वीडियो आपके लिए है। भाई 2025 की बायोलॉजी ना कोई नॉर्मल बायोलॉजी नहीं थी, इसने सबको हिलाकर रख दिया। इनफैक्ट जो 2025 की लोएस्ट कट ऑफ जाने वाली है उसमें फिजिक्स के साथ साथ जो साथ निभाने वाली है वो बायोलॉजी है। जनरली ना बच्चों की एक्सपेक्टेशन होती है कि 40 से 45 मिनट में पूरी बायोलॉजी को कवर कर लेंगे और 340 प्लस स्कोर कर लेंगे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पाया। तो आइए देखते हैं सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस क्या था, इस बार की बायोलॉजी क्या अलग थी जो नॉर्मली पिछले 5-6 सालों से देखा जा रहा था। तो यार सबसे पहला जो प्रॉब्लम फेस करी है बच्चों ने वो ये था कि प्रैक्टिस, लैक ऑफ प्रैक्टिस थी। क्यों? क्योंकि नीट 2025 की जो बायोलॉजी थी बच्चों वो थोड़ी सी लेंदी थी। अब लेंदी से मतलब आप समझते हो क्या होता है? टफ नहीं कह सकते। यहाँ पर बहुत बड़ा एक मिसकंसेप्शन चल रहा है बच्चों के बीच में कि नीट की बायोलॉजी टफ थी। टफ का पर्सपेक्शन क्या है वो मैं बताऊंगी, पर्सपेक्टिव क्या है वो मैं बताऊंगी, लेकिन यहाँ लेंदी थी। लेंदी से मतलब पता है क्या होता है? टाइप ऑफ क्वेश्चन जो थे वो नॉर्मल नहीं थे। मतलब टाइप ऑफ क्वेश्चन थे असर्शन रीजन थे, ठीक है। असर्शन रीजन को पढ़ने में, नॉर्मली सॉल्व करने में, ठीक है, टाइम टेकिंग लगता है, टाइम टेकिंग क्वेश्चंस हैं। सेकंड, मैच द फॉलोइंग से भी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आते हैं स्टेटमेंट्स क्वेश्चन। स्टेटमेंट क्वेश्चन में क्या होता है? मान लीजिए आपको दे दिया ABCDE, ये 5 स्टेटमेंट दे दिए। अब इनमें से पूछ लेंगे यार कितने करेक्ट है, कितने इनकरेक्ट है, कोई ऊपर स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कि भैया बता दो ये 5 स्टेटमेंट दिए इसके रिगार्डिंग, जैसे IVF के क्वेश्चन में आ गया था कि बता दो इनमें से कौन सा ड्रॉबैक है। तो उसको पढ़ने में टाइम लगता है, उसको सॉल्व करने में टाइम लगता है। यानी कि जो 2025 में एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट देखी गई जिस पर हमें जोर डालना चाहिए वो सबसे पहला ये है कि यार आपने कॉन्सेप्चुअल स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि वो जो स्टेटमेंट थे, ये जो क्वेश्चंस थे ना, ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन थे। ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन थे। नॉर्मली अगर आप 1 वर्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे तो या तो आपको याद है तो आप करेंगे, नहीं तो यू स्विच ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन ये क्वेश्चन में आपको लगता है यार ये हमें आता भी है और टाइम टेकिंग भी है और इसमें लगता कॉन्सेप्ट भी है। तो 2 जो मेजर चेंजेस नीट 2025 के पेपर में देखने को मिले, स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट बायो, तो ये था कि टाइप ऑफ क्वेश्चन में असर्शन रीजन और स्टेटमेंट क्वेश्चन का नंबर बढ़ा, जिस वजह से बायो इस बार की लेंदी हुई। तो जो जनरली 40 मिनट में बच्चे कर लेते थे 90 क्वेश्चन, वो क्या हो गया? नहीं हो पाए, टाइम लग गया, 1 घंटा खिंच गया। बहुत सारे बच्चों से मेरी बात हुई जिनको 1 घंटा 10 मिनट तक भी लग गया। साथ ही साथ फिजिक्स का पेपर टफ था, तो यहां पर उन 2 चीजों का मिश्रण हो गया, गड़बड़ी हो गई। तीसरी मेजर चेंज जो देखी गई बेटा, लेंदी तो था पेपर, कुछ क्वेश्चंस कहते हैं बच्चे कि आउट ऑफ एनसीईआरटी आए हैं। अब क्या ये सही में आउट ऑफ एनसीईआरटी आए हैं? ये मेरा तुमसे क्वेश्चन है। नहीं भाई, हमने ना एक माइंडसेट बना लिया है। पिछले 7 सालों से मैं इस फील्ड में देख रही हूँ कि भैया बच्चा सिर्फ पढ़ना चाहता है, मैम आप तो बता दो चैप्टर का नाम और एनसीईआरटी में है कि नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें एनसीईआरटी में ब्रीफ इंट्रोडक्शन दी गई होती है, जैसे साइंटिस्ट के नेम आ गए, है ना, रिडक्शनल बायोलॉजी से क्वेश्चन आ गया जो है ना एनसीईआरटी के ब्रीफिंग में था। तो यार यहाँ से क्वेश्चन आ गए, तो आप इनको ये नहीं कह सकते कि पेपर आउट ऑफ एनसीईआरटी था। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि पेपर बेटा आउट ऑफ बॉक्स था, ठीक है, क्योंकि हमारी आदत जो है ना वो सिर्फ उतना लिमिटेड पढ़ने की है ना, और लिमिटेड पढ़ने की है तो फिर क्वेश्चन हमें आउट ऑफ एनसीईआरटी लगा, जबकि क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं आया था। तो 2 मेजर चेंजेस जो इस बार मुझे लगे वो ये था लैक ऑफ प्रैक्टिस। लैक ऑफ प्रैक्टिस क्यों बोल रही हूं मैं? लैक ऑफ प्रैक्टिस इसलिए बोल रही हूं मैं क्योंकि यार इन टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ही हमारी कम थी, तो हमें करनी पड़ेगी। ये मेजर प्रॉब्लम 2025 वालों को बहुत फेस करनी पड़ी। और इस टाइप के क्वेश्चन का जब नंबर बढ़ता है तो पेपर को जो नॉर्मली टाइम लगता है सॉल्व करने में उससे ज्यादा लगता है। तो बायो इस बार खेल गई। किस लिए खेल गई? क्योंकि लेंदी प्रोपोर्शन दे दिया था, ठीक है। और अब मैं तुम्हें एक खास बात बताती हूँ, लेंदी के साथ साथ आउट ऑफ बॉक्स एनसीईआरटी से भी दिया। तो इसका मतलब ये है कि अब हमारी स्ट्रैटेजी और अप्रोच दोनों बदलना पड़ेगा नीट 2026 को लिए। तो आइए देखते हैं कि क्या 3 से 4 मेजर चेंजेस अगर हमने अपने इस साल कर लिए तो हमारा नीट 2026 का सिलेक्शन काफ़ी आसान हो जाएगा। क्योंकि मैं बताती हूँ तुम्हें, इस बार हमेशा से मैं कहती आ रही हूँ और आज भी कह रही हूँ और कहती रहूँगी कि बायोलॉजी नीट का बेस है। सिलेक्शन सिर्फ बायोलॉजी ही करा सकती है, बिकॉज इस बार आपने देख लिया है
कि फिजिक्स ने बेटा क्या कर दिया, इतनी भयंकर गड़बड़ी कर दी, इतने टफेस्ट क्वेश्चन दे दिए गए। तो ये टफ क्वेश्चन सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं थे, ये टफ क्वेश्चन सिर्फ एक बच्चे के लिए नहीं थे, ये टफ क्वेश्चन पूरे उन 25 लाख एस्पिरेंट्स के लिए है। तो यहाँ पर बायोलॉजी ने इस बार सिलेक्शन के साथ साथ रैंक भी दिलाई है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अभी भी बच्चों के 340 नहीं आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अभी भी बच्चों के 330 नहीं आ रहे हैं। ई सरल में इतने सारे बच्चे हैं जो आज भी 340 स्कोर कर रहे हैं नीट 2026 की बायोलॉजी में। तो ये तो बिल्कुल भी मत सोचना कि बायोलॉजी का सबका पेपर बिगड़ा है, फिजिक्स का सबका पेपर बिगड़ा है। फिजिक्स में टफ क्वेश्चंस थे, बायोलॉजी में आज भी बच्चे कर रहे हैं। तो अब उन अप्रोच को फॉलो करते हुए, उन चीजों को फॉलो करते हुए, स्ट्रैटेजी को बदलते हुए हमें नीट 2026 की बायोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि अब वो समय आ गया है कि बायोलॉजी सिर्फ सिलेक्शन नहीं, अब रैंक भी दिला रही है। तो आइए देखते हैं हमें 3 मेजर चेंजेस क्या करने पड़ेंगे नीट 2026 में, नीट 2026 के लिए बायोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो देखो, सबसे पहला जो मैं तुम्हें बताती हूं, पहला वेटेज। भैया इस बार वेटेज देखकर पढ़ा तो बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी। 2025 के काफी बच्चों से मेरी बात भी हुई और मेरे को ये समझ में आया कि उन्होंने क्या किया था, एंड टाइम पर तो पढ़ाई शुरू करी और देख लिया कि भैया इस चैप्टर से इतना वेटेज है, इस चैप्टर से इतना वेटेज है, हाईली वेटेज चैप्टर्स को उठा लिया। इस बार वो भी गलत हो गया। कैसे भाई? इस बार फ्रॉग से, जिससे पिछले कई सालों तक क्वेश्चन नहीं आ रहा था, इनफैक्ट 2 साल पहले से उसका सिलेबस में एडिशन भी हो गया था लेकिन नहीं आ रहा था, लेकिन इस बार फ्रॉग से 4 क्वेश्चन आ गए। अब तुम फ्रॉग से 4 क्वेश्चन समझते हो, 16 मार्क्स। कभी सोचा था? कभी नहीं सोचा था कि फ्रॉग से 4 क्वेश्चन आ सकते हैं। व्हाट अबाउट एनिमल टिश्यूज? कॉकरोच का इंपॉर्टेंट नहीं थे? हमने तो ये सोच के पढ़ा था यार इससे इतने क्वेश्चन आ जाएंगे, इससे इतने क्वेश्चन आ जाएंगे, इसमें इतना टाइम डिवोट करो, इसमें इतना टाइम डिवोट करो। ये तो छोटा सा चैप्टर है, ये तो मेंढक 2 दिन का टॉपिक है, 2 घंटे का टॉपिक है, इसमें क्या इतना दिमाग लगाना? किया था ना? सच बताना अपने आप से, किया था ना? तो इसका मतलब ये है कि आप वेटेज देख के पढ़ाई नहीं कर सकते। तो मतलब मैम इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है? एनसीईआरटी का चप्पा चप्पा पढ़ना पड़ेगा। मतलब एनसीईआरटी को कहते हैं घुट घोलो और पी जाओ। एक वर्ड पढ़ना पड़ेगा। हाँ जी बिल्कुल सही है, एक वर्ड पढ़ना पड़ेगा, उसका चप्पा चप्पा डाइजेस्ट करना पड़ेगा। पहली स्ट्रैटेजी जो आप नीट 2026 बायोलॉजी को लेके चलेंगे, वेटेज को देख के पढ़ा तो सॉरी 2025 में जिन बच्चों को प्रॉब्लम आई वो सेम प्रॉब्लम 2026 वालों को भी आ सकती है। तो यहाँ पर अब 32 चैप्टर है आपके पूरे बायोलॉजी में, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम 11th का फर्स्ट चैप्टर टिल 12th का आखिरी चैप्टर, ये आपने बिल्कुल डीपली पढ़ना पड़ेगा। यहां से ये समझ में आ रहा है कि हर चैप्टर को, हर एनसीईआरटी के टॉपिक को उतनी ही ईमानदारी से पढ़ना पड़ेगा और उतने ही फोकस्ड डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। यू नेवर नो कौन सा क्वेश्चन कब आ जाए। पहला चेंज ये करना पड़ेगा। दूसरा जो सेकंड चेंज लगाना पड़ेगा, प्रैक्टिस ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन से मतलब ये है, जो मैंने अभी आपको बोला ना, असर्शन रीजन क्वेश्चन आ गए या स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ गए। ये सब क्वेश्चन ना पता है कब सॉल्व होते हैं? जब आपके कॉन्सेप्चुअल लर्निंग बहुत बेहतरीन हो। कब तक रटोगे? लंबी रेस का घोड़ा बनना है ना, तुमको करनी है ना, नाम के आगे डॉक्टर लगाना है ना, बिकॉज डॉक्टर्स ना, अब ये समझ में आ गया हर कोई हर कैसे नहीं बन सकता है। डॉक्टर्स में पावर ऑफ एक वो है कि भैया आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा होना चाहिए, आपकी स्ट्रैटेजी लगाने का तरीका बहुत स्मार्ट वाला होना चाहिए। आप हर कुछ हर कैसे हर समय नहीं पढ़ सकते, अब आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हो ना नाम के आगे डॉक्टर लगाना, तो कॉन्सेप्चुअली पढ़ना शुरू कर दो। रट कर क्या करोगे बेटा? रटते तो तोते हैं, हम कोई तोते का एग्जाम दे रहे हैं क्या? हम नीट का एग्जाम दे रहे हैं। यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल लर्निंग लगेगी, आप डॉक्टर बनने वाले हो यार। डॉक्टर्स नहीं रटते हैं, डॉक्टर्स को समझना पड़ेगा, जड़ समझनी पड़ेगी। तो कॉन्सेप्चुअल लर्निंग आप लोगों को करनी पड़ेगी। और अगर आपने कॉन्सेप्चुअल लर्निंग कर ली बच्चों, तो मैं आपको बता रही हूं, आपसे ना तो ये क्वेश्चन बनाने से कोई रोक सकता है, ना ये क्वेश्चन बनाने से रोक सकता है। लेकिन साथ ही साथ पढ़ तो लिया, इनकी प्रैक्टिस कौन करेगा? भैया एग्जाम है 180 मिनट का, 180 क्वेश्चन का। तो भैया 180 मिनट में 180 क्वेश्चन करना ही तो जीतना है हमें। 180 क्वेश्चन को पूरे दिन में तो तुम भी कर सकते हो, मैं भी कर सकती हूँ, कोई भी कर सकता है। 8th क्लास के स्टैंडर्ड वाले बच्चों को दे दूंगी, वो भी कर लेगा। बात यही है ना कि 180 क्वेश्चन को 180 मिनट में डील करना है।
है ना, दिस इज व्हाट कंपटीशन, इसे एग्जाम कहते हैं। तो वो 180 क्वेश्चन को, मैं अगर स्पेसिफिकली 90 क्वेश्चंस की बात करूं बायोलॉजी की अभी इसी वक्त, तो याद रखना वो 90 क्वेश्चन की स्पीड तब 40 मिनट में हो पाएगी, वो तब 35 मिनट में हो पाएगी जब आप इनकी भर भर के प्रैक्टिस करोगे, भर भर के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की, चाहे असर्शन रीजन आपको कम से कम 100 से 200 क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, स्टेटमेंट क्वेश्चन आपको 100 से 200 लगाने पड़ेंगे, तब जाकर आप वो 40 मिनट पेपर में कर पाओगे। तीसरा, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं दिखा होगा नीट के 2025 के एग्जाम में जो आपसे एक आध क्वेश्चन को छोड़ के जो एकदम से विद इन अ सेकंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स हो जाए, नहीं है ना। इसका मतलब कि कॉन्सेप्चुअली लर्न करना पड़ेगा, कॉन्सेप्चुअली पढ़ना पड़ेगा, असर्शन रीजन स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एनसीईआरटी का चप्पा चप्पा पढ़ना पड़ेगा। तो ये 2-3 मेजर चेंजेस अगर आप लगाओगे तो आपको 360 लाने से कोई नहीं रोक सकता, 340 तो छोड़ो। तो सबसे पहला काम एनसीईआरटी का चप्पा चप्पा पढ़ना है, वेटेज को देखकर नहीं पढ़ना है। सेकंड, थर्ड, प्रैक्टिस ऑफ मेनी 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 कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। अगर मैं तुम्हें आज बात बताऊं ना इसराइलिट्स की, मैं जब सेंटर गई थी, बच्चों की चीखने की, रोने की आवाज आ रही थी, मेरा दिल दहल गया था कि ऐसा क्या पेपर आ गया। लेकिन उनमें से जितने भी इसराइलिट्स निकले, मेजॉरिटी खुशी के साथ निकले, क्योंकि उनकी पहले से ही ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई गई थी, चाहे रैंक बूस्टर्स हो एंड टाइम के, चाहे आपके एमईक्यूज मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की थ्योरी हो, चाहे इसराइल की मॉड्यूल्स हो। तो यार प्रैक्टिस हमेशा करनी पड़ेगी, उसी का नतीजा है। ऐसा कुछ नहीं किया कि उनको पेपर लीक हो गया था या क्या कर दिया था, बेटा वो उनकी मेहनत है ना, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इतने जबरदस्त क्वेश्चन, हार्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का नतीजा था। फिजिक्स पे जो इंपैक्ट आया है वो सब पर आया है, ये बात याद रखना। तो मैं फिर अगेन एक बात कह रही हूं, बायोलॉजी जो है ना वो रैंक भी दिलाएगी इस बार सिलेक्शन के साथ। तो 2026 में हमें अपनी बायोलॉजी को इतना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। बोलो तुम तैयार हो? उतनी ही ईमानदारी से पढ़ोगे, है ना। अब नहीं कर सकते वेटेज नहीं, ये नहीं, वो नहीं, वो, अब सारे बहाने खत्म कर दो और आज अभी से टाइम है, शुरू कर दो अपनी तैयारी को एक अच्छे नए अप्रोच के साथ। चाहते हो अगर हमारे साथ मिलकर करना, चाहे 12th के साथ नीट 2026 में देने वाले हो, चाहे ड्रॉपर का देने वाले हो, तो आप बिल्कुल ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से हमारे साथ जुड़ सकते हो। दोनों के बैच 10th में और 20th में से शुरू हो रहे हैं, इधर ऑनलाइन ऑफलाइन आप दोनों तरीके से ज्वाइन कर सकते हो। खास बात यह है कि भैया जो यहाँ पढ़ाई होती है वो पिछले साल जो 5 सालों से मार्केट में चल रही है ना हवा, बस बच्चे को खुश करने के लिए पूछ लो ये क्वेश्चन का आंसर क्या है, ये क्वेश्चन का आंसर क्या है, और उसके मार्क्स 700+ ला दो। भैया हमारे टेस्टों में बच्चों के नॉर्मली 600 भी नहीं आ पा रहे थे, और वही बच्चे आज अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में 2025 में भी बैठ रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि हमारी पढ़ाई एकदम उसी अप्रोच में, उस स्ट्रैटेजी के साथ करवाने वाले हैं हम आप लोगों को। क्वेश्चन की तो टेंशन लो ही मत। इस पिछले बार भी पता है, मैं बायोलॉजी की स्पेसिफिकली बात बताऊं, 3 से 4 हज़ार का क्वेश्चन बैंक मैंने आखिरी के 2 महीने में रिवाइज करवाया था। तो अगर तुम चाहते हो तो बिल्कुल ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से जुड़ सकते हो। पर्सनल मेंटर्स मिलेंगे, 24 आवर्स लाइव डाउट सॉल्विंग मिलेगी, साथ ही साथ 1-on-1 इंटरैक्ट कर पढ़ेंगे। जैसा कि आपकी इच्छा हो ऑनलाइन ऑफलाइन, द चॉइस इज योर्स। तो मिलकर मचाते हैं। ऑल द बेस्ट।